आई एम मेडिकल ओके से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएमसी क्योंझर उड़ीसा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, जैसे कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है कि किस तारीख से, और यदि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम पेड काउंसलिंग करते हैं, हमारी टीम का नाम है सीट श्योर। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में अपने को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट, कि अपने को प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। फर्स्ट चीज़ तो अपने को कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट देखना है, कब 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 कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट होगा, क्योंकि कॉलेज जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि फैकल्टीज होगी, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। हालांकि कुछ कॉलेज में एक्सेप्शन होता है, जैसे कि आरयूएचएस नया है बट अच्छा है कॉलेज अच्छा, बट ऑलमोस्ट 99% केसेज में एस्टेब्लिशमेंट देखा जाता है। देन दूसरे नंबर पर आ जाती है सीट्स, कॉलेज की कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी सीट्स है वहाँ पे, कि यानी 250 है, 50 है, 100 है, 125 है, 150, कितनी भी जो भी सीट्स है, कितनी सीट्स है कॉलेज में, वो चीज़ें मायने रखती है। देन उसके बाद सिटी, कि सिटी कैसी है, जैसे कि अगर भाई देखो कोई कॉलेज अच्छी सिटी में होगी तो वो अच्छा डेवलप होगा, वहाँ पे आप लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो पढ़ाई के साथ, और भी चीज़ें पेशेंट ज़्यादा आएंगे। अगर जैसे कि जयपुर में जैसे एसएमएस है तो कहीं से भी पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो सिटी भी बहुत मायने रखता है। फोर्थ नंबर पे आता था पेशेंट एक्सपोजर, यानी उस कॉलेज में पेशेंट का एक्सपोजर कैसा है। वैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ता पेशेंट का उतना, मतलब देखो पोस्टिंग जाते हैं लेकिन उतना मायने नहीं रखता, बट ये कि फोर्थ ईयर में अच्छा खासा जरूरत पड़ता तो पेशेंट एक्सपोजर मायने रखता। फिफ्थ अकेडमिक्स कैसा है कॉलेज का, तो अकेडमिक्स भाई कॉलेज में मतलब पढ़ाई कैसी होती है, वो चीज़ें भी मैटर करते हैं अकेडमिक्स। सिक्स पे फीस, देखो कई बच्चे फीस इतनी कैरी नहीं कर पाते, जैसे कि महाराष्ट्र आपका उत्तराखंड हुआ, उसके अलावा भी कई कॉलेज है इनकी फीस बहुत हाई है, उसके अलावा पंजाब में फीस हाई है, तो वो चीज़ों भी आपको देखना। और एट्थ सेवन्थ डिस्टेंस फ्रॉम होम, आपके होम से कॉलेज कितना दूर है, तो वो एक जो जो आपके लिए ठीक है लोकेशन उस पर है या नहीं है। एट्थ नंबर पे आ जाता है अपना बॉन्ड, कि कॉलेज में बॉन्ड है नहीं है, जिस भी स्टेट में आपकी कॉलेज है वहाँ पे बॉन्ड कितना है, सर्विस बॉन्ड है, डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। देखो भाई यदि आपसे मतलब चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही, यदि आप नहीं बना पा रहे तो मेरी टीम का नाम है सीट श्योर, हम पेड काउंसलिंग करते हैं। हमारी टीम में 35+ डॉक्टर है, सभी मेडिकल स्टूडेंट है, कॉलेज हर स्टेट की अलग अलग मेडिकल कॉलेज में हमारे साथी है, राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज में, तो हम आपकी पूरी मदद कर देंगे। आप जो स्क्रीन पे अपने नंबर देख रहे हो उससे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि गाइज हमारा यहाँ तक ही आपका सफ़र नहीं रहेगा, आपको मेडिकल कॉलेज तक सफ़र रहेगा, आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे, आपको एकेडमिक्स में हेल्प करेंगे। अगर हमारा जो दोस्त है वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई आपका यहाँ एडमिशन हुआ तो आपको मान लीजिए जीएमसी, कोई सी भी जीएमसी मिले, जैसे जीएमसी 2 साल मिल गए, तो हमारा एक दोस्त है वो आपकी हेल्प करेगा, जो हमारे टीममेट्स। तो एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ राजस्थान की प्रेफरेंस लिस्ट का, कि जो राजस्थान में जो कॉलेजों को प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है। देखो पहले नंबर पे एम्स जोधपुर रखना, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एम्स जोधपुर एसएमएस में क्या लूँ। देखो गाइज वैसे एसएमएस बहुत अच्छा कॉलेज है, आज़ादी से बहुत पुराना कॉलेज है, अप्रोक्सीमेट 1947 का कॉलेज है। तो राजस्थान में क्या, वो जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, ऑल इंडिया में भी इसकी अच्छी खासी रैंक है, 10th 11th पे आता है एम्स दिल्ली, वो जो टॉप एम्स है, बीएचयू इनको छोड़ के जी जो चंडीगढ़ वंडीगढ़, तो अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज है उसको, इसलिए एसएमएस की भी अच्छी। बट क्या एम्स में पीजी कोटा होता है, इसलिए फर्स्ट पे एम्स जोधपुर, देन सेकंड पे एसएमएस जयपुर, देन थर्ड पे आरयूएचएस जयपुर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इन चीज़ों में देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसको दे। देखो अगर आपका घर आरएनटी के पास में पड़ता तो आप आरएनटी को प्रायोरिटी दो, अगर आपका बीकानेर में पड़ता तो बीकानेर को दो, जोधपुर में पड़ता तो जोधपुर को प्रायोरिटी दो, ये छठे नंबर पर आता है। और देखो उसके अलावा वैसे आरएनटी जो उदयपुर का मौसम बहुत अच्छा रहता है, क्लाइमेट्स, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उदयपुर पहले लेना चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है अजमेर एंड कोटा, तो आप अजमेर एंड कोटा, 7th पे अजमेर आता है, 8th पे कोटा आता है, आप रिवर्स भी कर सकते हो। ये इन कॉलेज में आप आपका जो 7 कॉलेज है इनमें से जो आरएनटी और जीएमसी कोटा तक आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी ले सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है। देन झालावाड़ भीलवाड़ा, उसके बाद ईएसआईसी अलवर, देखो गाइस है तो 21 का, बट इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ना, इसलिए। देन उसके बाद जीएमसी पाली में पीजी है, भरतपुर में भी अभी पीजी खुल गया। उसके बाद श्री कल्याण है 21 का, सॉरी 20 का है, बट इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। चूरू 18 का है, जीएमसी डूंगरपुर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद चित्तौड़ धौलपुर और हनुमानगढ़ सिरोही में आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, जो आपके घर के पास में पड़ता है उसको दे सकते हो। उसके बाद दौसा, बूंदी, अलवर, करौली, बारा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, नागौर, बांसवाड़ा, तो ये कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। और अगर देखो गाइज ये तो मैंने आपको राजस्थान का प्रेफरेंस दिया है ना, बट गाइज लिस्ट बनाना बहुत टफ होता है, उसके अलावा सबसे बड़ा टफ काम होता है भरना। लिस्ट तो कोई भी बना के दे देगा, आपको गूगल से भी मिल जाएगी, बट गाइज कहीं देखो आप राजस्थान के हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि पता चल जाएगा।
बट आप बाहर के हो, जैसे कि लाइक अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी है तो आपको काउंसलर की जरूरत ही पड़ेगी। और काउंसलर देखोगे मेडिकल स्टूडेंट को ही करना, क्योंकि जो नॉन मेडिकल होते हैं ना वो एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर करते हैं। मैंने बताया नहीं हर जगह एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करता। जैसे कि RML लखनऊ है, उसका है तो नया कॉलेज, वो जैसे 14 का कुछ ऐसा है, बट उसका कट ऑफ KGM को जस्ट बाद जाता है। GSVM है, गणेश शंकर विद्यार्थी, उससे भी ज़्यादा जाता है। तो ये देखो कई चीज़ें मायने रखती है। अगर आपको स्क्रीन नोट लेना तो ले लो, देखो ये पहला पेज है जिसका स्क्रीन ले लो। देन 15 से ये 30 स्क्रीन ले सकते हो आप। तो गाइज अब हमारी टीम में सभी मेडिकल स्टूडेंट है, तो आपकी काउंसलिंग में ये नहीं, देखो काउंसलिंग का आप पूरी लाइफ डिसाइड कर देगा। काउंसलिंग देखो ऐसा है कि जैसे कि आपको पूरा MBBS लाइफ डिसाइड करेगा। MBBS आपकी फैमिली, आपका खुद का पर्सनल लाइफ आपको डिसाइड करता। देन आपका PG पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो डिसाइड करेगा। तो आप काउंसलिंग देखो 2-5 हज़ार रुपये में से मत देखो कि यार कोई 5 हज़ार रुपये ले रहा है कि मेरे तो नहीं दूंगा पैसा। बट देखो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा ना कि आप 5 हज़ार रुपये तो कभी भी कमा लोगे, लेकिन अभी आप देने में जोर आ रहा है। बट ये आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। और हमारा फायदा ये नहीं कि हम आपको काउंसलिंग करने के बाद हमसे टाटा बाई बाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा सीन है कि हम आपको कॉलेज में आपके जो सीनियर के नंबर देंगे, वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा, एकेडमिक्स में हेल्प करेगा, पढ़ाई में हेल्प करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है रेगुलर जो भी है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप हमसे काउंसलिंग कराए और आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे। सबसे बेस्ट काउंसलिंग करते हैं सभी डॉक्टर की टीम है। बस मैं आपको राजस्थान की प्रेफरेंस देती हूँ। अगर आपको कोई भी और भी स्टेट की चाहिए तो बता देना, मैं यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं अगर डाल दूंगा अगर टाइम मिला तो। बट अगर आप हमारी टीम से काउंसलिंग कराओगे तो हम क्या हर स्टूडेंट, देखो ये तो एक जनरल लिस्ट है, जो भी राजस्थान के बच्चे उनके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई मैंने, तो जनरल लिस्ट। यदि आप हमारे से कराओगे तो उसमें क्या फायदा, हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करते हैं कि जैसे स्टूडेंट जयपुर का है तो उसके लिए दौसा पहले डालना है, बूंदी तो दौसा डालना है क्योंकि जयपुर पास में पड़ता है। कोटा का तो उसके लिए बूंदी पहले डालना, दौसा तो कोटा बूंदी डालना। तो हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर लिस्ट बनाते हैं। तो जनरल लिस्ट है देखो गाइस, जैसे कि इसलिए आप हमसे काउंसलिंग कराओगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और ये जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो पहले मैं दे चुका हूँ, वो भी दे दिया हूँ, तो आप ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।